हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो यहाँ पर बात हम लोग करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आज एक फ़ैसले के बारे में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के बारे में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसले के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, मतलब कि कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के छवि धूमिल हो। लेकिन आज काम ही ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इसकी छवि धूमिल क्या समझ ही में नहीं आता है कि इसके अंदर कैसे वकील बैठे हैं और कैसे जज बैठे हैं। आज तक तो समझ ही में नहीं आया इनके जजमेंट को और इनके नॉलेज को। इनका नॉलेज और जजमेंट बहुत ख़तरनाक लेवल का है। पता नहीं इस संविधान ने इनको ऐसा बनाया है या किसने बनाया है, वो नहीं कहा जा सकता। लेकिन भाई मैं देशभक्त हूँ, ये जान जाना। ठीक है, देशभक्त हूँ। क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि कुछ भी किसी के ऊपर आप उंगली उठाते हैं या आरोप लगाते हैं तो उसमें आपकी देशभक्ति देखी जाती है। ठीक है, ये देश में अभी तक ये ट्रेंड बन चुका है। तो चलिए देर न करते हुए अब स्टार्ट करते हैं, असली मुद्दे पर आते हैं। ये सब फालतू की बातें हैं, छोड़ो। जो करेगी कोर्ट, देखते हैं कोर्ट क्या करता है, चाहे जो भी है। ठीक है, लेकिन सच तो बोलना पड़ेगा ना। बहुत लोग सच बोलेंगे नहीं। बहुत लोग क्या है कि इतने एजुकेटर्स हैं यूट्यूब पे कि जो छाए हुए हैं। मैं तो यूट्यूब पे कभी कभी वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, मूड कर गया तो बना लिया, नहीं तो नहीं बनाता हूँ। ठीक है, तो एजुकेटर्स ऐसे ऐसे हैं कि ज्ञान देंगे किसके ऊपर, संविधान के ऊपर। संविधान के ऊपर देंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे महान कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत तो इवन यहाँ तक देखने आता है, कोई बोलता है कि ये ग्रंथ चुनना है, ये ग्रंथ चुनना है, ये ग्रंथ चुनना है, तब किसको चुनते हैं? तो लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चुनते हैं। तो देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तक जितने एक्सपीरियंस रहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ मिला भी नहीं है। ठीक है, जहाँ पर नज़र आता है कि ये लचर है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मालूम ही है कि बहुत सारी चीज़ें कॉपी की हुई हैं अलग अलग कंट्री से। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट किए हुए संविधान है ये। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। ये थोड़ा सा भड़ास था, वो भड़ास मैंने निकाल दिया। और यहाँ पर हाँ, इवन मैं एक चीज़ और बता दूँ, बीएड हो चाहे बीटीसी वाले एस्पिरेंट्स हो, इन दोनों से मेरे को कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, न तो मैंने बीएड किया है, न तो मैंने बीटीसी किया है। ठीक है, लेकिन जो गलत है उसके पर तो बोलना पड़ेगा ना। तो चलिए, जो गलत है उसके ऊपर बोलते हैं कि क्या चीज़ गलत है। तो यहाँ पर एक स्टेट जो है वो डेविल बनकर आया है। ठीक है, जिसका नाम है राजस्थान। ठीक है, तो देखो, ये राजस्थान की यहाँ पे बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ मैं। राजस्थान के लोग बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ का जो हाई कोर्ट है, उसने एक ऐसी गड़बड़ी कर दी जिससे कि आज के बीएड जो एस्पिरेंट्स हैं या बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको झेलना पड़ रहा है। ठीक है, आज सुप्रीम कोर्ट तो कुछ समझ ही में नहीं आता है उनको कि वो पता नहीं कोई भी जजमेंट देने से पहले उस इशूज़ के बारे में पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब मामला क्या है कि बीएड वर्सेस बीटीसी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही बताया। यहाँ पे जो उंगली किया है वो किसने किया था? राजस्थान हाई कोर्ट ने। ठीक है, उंगली किया इन सेंस, इसको गलत सेंस में आप मत लेना। उंगली करने का मतलब एक मुहावरे की तरह ले लेना कि परेशान किया सबको। ठीक है, हाई कोर्ट के फैसले को सही बताया। केवल बीटीसी डिप्लोमा धारक ही बन पाएंगे तृतीय श्रेणी अध्यापक। यहाँ पे जो बीटीसी डिप्लोमा है वही तृतीय श्रेणी अध्यापक बने। तृतीय श्रेणी अध्यापक का मतलब है कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले जो अध्यापक बनेंगे वो बीटीसी वाले बनेंगे। ठीक है, ये बीटीसी वालों का मुद्दा था कि हम लोग को ये 1 से 5 तक पढ़ाने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, इनके भी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बीएड वालों के लिए ये तो भाई सरकार ही करवा रही थी बीएड, और इन्होंने बोला भी था कि भाई बीएड प्राइमरी जो क्लास के बच्चे होंगे, प्राइमरी को पढ़ाने वाले जो टीचर होंगे वो बीएड वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो न तो बीएड करने वाले बच्चों की कोई गड़बड़ी है, न तो बीटीसी वालों की गड़बड़ी है। गड़बड़ी कहाँ पर है? तो यहाँ पे गड़बड़ी है हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, ये अच्छे से डिटेल में पढ़ते नहीं है। और जो एजुकेशन पॉलिसी है हमारे देश में, उसकी गड़बड़ी है। ठीक है,
क्योंकि इसमें जो बनाने वाले रूल रेगुलेशन हैं उनको ही ये नहीं मालूम है कि ये रूल रेगुलेशन बनाए कैसे जाते हैं। ठीक है, 10th क्लास का बच्चा भी अगर होगा ना तो रूल रेगुलेशन इनसे अच्छा बना देगा जो अभी तक रूल रेगुलेशन बना रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया है। देश को सर्वोच्च अदालत ने एनसीपीई और केंद्र सरकार की एसएलपी खारिज करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहरा दिया है। ठीक है, मीन्स कि इसमें केंद्र सरकार के फैसले को भी गलत बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और एसएलपी का जो मतलब कि मुद्दा जो था केंद्र सरकार का, एनसीपी केंद्र सरकार और एसएलपी को खारिज करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को मान लिया। ठीक है, इतने सारे स्टेट हैं हमारे देश में, उन सारे स्टेट में बस एक स्टेट राजस्थान के वजह से सारे बीएड वालों के सपने पे पानी फिर गया, ये एक राजस्थान के वजह से। तो इसको क्या बोलेंगे, ये है अभी केस के लिए ये रावण साबित हो रहा है। ठीक है, ये रावण है। ठीक है, ये राक्षस से क्या कहते हैं इसको प्रतिबिंबित करा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो कितनी अच्छी हिंदी है, प्रतिबिंबित करा रहे हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। तो अब क्या हुआ कि राजस्थान का तो मामला मानकर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया आपको कि भाई बीएड वाले को बेदखल कर दिया क्लास 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों, क्लास 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और है राजस्थान में, बहुत अच्छी बात है, चलिए रोचक बात है, वो भी बात मैं कर लेता हूँ। देखिए ये राजस्थान है। ठीक है, तो राजस्थान में जो जेई बनते हैं ना, जेई जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, तो वहाँ पे जेई के लिए डिप्लोमा है, एई के लिए भी डिप्लोमा है। ठीक है, डिप्लोमा करें, डिग्री कोर्स है। बीटेक अगर किए हैं आप तो जेई, और एई अगर असिस्टेंट इंजीनियर बनना है तो बीटेक किए हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यूपी में क्या है इसका, यूपी में देख लेते हैं। यूपी में जो होता है, उत्तर प्रदेश में जेई के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा मांगता है। ठीक है, और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बीटेक मांगता है यूपी में। ठीक है, बीटेक मांग, तो यहाँ पे कहाँ था अदालत, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर था? हो सकता है यहाँ से कोई मुद्दा लेकर गया ही नहीं, मुद्दा लेकर गया हुआ था, बहुत सारे बच्चे इसके भी मुद्दे लेकर गए हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे सो ही रह गई। वहाँ पे मालूम ही नहीं चला सुप्रीम कोर्ट को कि क्या निर्णय देना है। हमें तो कभी कभी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट मेन चीज़ क्या है। देखो सुप्रीम कोर्ट के जो हैं, हम देखो एजुकेशन पे नहीं किसी के प्रहार कर रहे हैं, लेकिन एक होता है ना आर्ट्स वाले, तो उनका माइंड भी कितना होगा। ठीक है, तो उनके माइंड से ही आप डिसाइड कर सकते हो कि कितना माइंड होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, इनका जो डिसीजन का स्टेटमेंट होता है वो 1 से 2 लाइन में होता है, 2 लाइन 3 लाइन, इससे ज़्यादा का नहीं होता है। ठीक है, और ये पढ़ते भी नहीं है सारे चीज़ें कि क्या चीज़ें क्या नहीं है। इनके असिस्टेंट होते हैं, वो जो चीज़ बता देते हैं उसके ऊपर ये फैसला देते हैं। नहीं तो आप एक बहुत सारे रील्स देखेंगे, स्टोरीज़ देखेंगे, तो उसमें आपको देखने को क्या मिलेगा। देखो ये भड़ास है। ठीक है, भड़ास है, और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक सही भी है। ठीक है, तो आप शॉर्ट्स देखेंगे इंस्टा पे, इस पे देखेंगे तो आजकल जज का और वकीलों का आता है, भिड़ंत दिखाते हैं उस पर कि क्या आर्ग्यूमेंट है, जज साहब क्या बोल रहे हैं। ठीक है, जज साहब कभी कभी आईपीएस को भी डांट देते हैं, आईएएस को भी डांट देते, किसी को भी डांट देते हैं जज साहब। ठीक है, लेकिन जज साहब को ये नहीं मालूम है कि जो बीएड वाले होते हैं, एक क्या हुआ था कि एक बीटेक वाला एस्पिरेंट था। ठीक है, तो उसने क्या किया कि बीएड का फॉर्म भर दिया था, मतलब बीएड कर लिया था उसने। तो भाई बीएड का कर लिया तो टीचिंग के लिए जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है टीचिंग के लिए। तो जज साहब कहें कि जब उसने बीटेक किया तो बीएड करने की क्या ज़रूरत थी। अरे भाई साहब, बीटेक था तो बीएड इसलिए किया कि जो हमारे देश का संविधान, हमारे देश की एजुकेशन पॉलिसी है, वो निर्देश देता है कि भाई आप बीटेक हैं तो बीएड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो सब चीज़ है। तो यहाँ पे भी देखिए राजस्थान खेल खेलता है, बीटेक वाले बीएड नहीं करते, लेकिन अदर स्टेट में बीटेक वाले बीएड करते हैं। ठीक है, ये राजस्थान बहुत ख़तरनाक है, ये राजस्थान को हल्के में मत लेना आप लोग। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे सब राजस्थान ही जो है सारे सबका खेल बिगाड़ रहा है। चलो मान लो कि एक स्टेट है, एक स्टेट में उसने अपना नियम लागू किया, तो सारे स्टेट पे तो नहीं ना थोपा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट हो तो क्या सब पे थोप दोगे आप अपना निर्णय, नहीं ना थोपोगे।
ठीक है। अब क्या है बात, चलो मान लेते हैं। अब बीएड किया बच्चों ने, किसी बच्चे ने बीएड किया, ठीक है, बीएड। और एक मिनट, हाँ एक चीज़ अभी बताना भूल गया। देखिए इतनी सारी बातें हैं ना कि जी भूल जा रहा हूँ मैं कि क्या क्या आपको बताना है। जैसे कि मान लो कि ये क्या अभी बता रहा था ना कि बीटेक था एक कैंडिडेट, उसने बीएड भी कर लिया। बीएड क्यों किया? क्योंकि बीटेक में जानते हैं आपकी कोर ब्रांच से हो तो जॉब तो है नहीं इंडिया में, उस पर तो कोर्ट कुछ बोलता नहीं है, ठीक है, सरकार से कुछ पूछता भी नहीं है। तो उसने बीएड कर लिया, बीएड कर लिया। बीएड करने के बाद क्या हुआ कि वो सोचा कि भाई चलो एक टीचर का जॉब अच्छा सा मिल जाएगा, अच्छा 30-40 हज़ार रुपये कमा लूँगा, पेट उट भरेगा, मतलब खाना पीना अपना अच्छे से होता रहेगा, अपने 2-4 परिवार, मतलब कि अपने परिवार को जिला सकूँगा, खिला सकूँगा, जो भी है। आदमी रोज़गार इसी तरह इसीलिए काम भी करता है, ठीक है। चलो, तो ये तो चीज़ है। तो वहाँ पे जो जज साहब हैं वो क्या करें कि जब इसने बीटेक किया तो बीएड क्यों किया, इसको बीएड करने की क्या ज़रूरत थी, बीटेक ही करता, क्या दिक्कत था। तो जो बीटेक है तो क्या बीटेक वाले बीएड भी करते हैं? देखो ये जज साहब की नॉलेज देख रहे हो, खतरनाक लेवल का है। अरे भाई साहब, आप कोई भी कोर्स इंडिया में कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एलिजिबिलिटी दे रखा है कि आप एलिजिबल हो ये कोर्स करने के लिए तो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो जज साहब को ही नॉलेज नहीं है, क्या डिसीजन देंगे वो, ठीक है। तो बहुत सारे जज हैं ऐसे बेवकूफ़ से बैठे हुए रहते हैं। देखो ये अवमानना नहीं कर रहा हूँ मैं, देखो जो सही होता है वो तो सही बोलना पड़ेगा ना, गलत भी लग सकता है। बहुत सारे जज वकील हैं, सुनेंगे अगर इसको तो हो सकता है मानहानि का दावा कर दें, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन का केस कर दें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं देश में। आजकल देश में क्या होता है, आजकल देश में कहाँ बोलने दिया जाता है, तभी भी कहते हैं कि हमारा देश क्या है, आज़ाद है, ठीक है, आज़ाद है। और पूरा जितना भी सिस्टम है हमारे कोर्ट का, पुलिस का, ये सब पूरा भी ब्रिटिश रूल पे ही चल रहा है, ठीक है। ये अभी तक ये 2 संस्थाएं अभी तक आज़ाद नहीं हो पाई हैं, ठीक है। लेकिन बोला जाता है कि हाँ हम लोग देश हमारा आज़ाद हो गया। एक संविधान का हम लोग बहुत बड़ा वो करते कि संविधान है, संविधान है, लेकिन संविधान से क्या, सबको समानता, ये समानता वाला वर्ड जो होता है, ठीक है, समानता कहते हैं, एकजुटता, अखंडता, ये सब बस खाली सुनने में अच्छी लगने वाली वर्ड्स हैं, ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, वर्ड्स हैं, लगा लो बढ़िया सा। जैसे कि शुद्ध हिंदी होता है ना, कि शुद्ध हिंदी जहाँ पे इंग्लिश लोग बोलते हैं वहाँ पे शुद्ध हिंदी बोल दो तो लोग थोड़ा कहते हैं कि क्या अच्छा हिंदी बोल रहा है। जैसे कि अभी मैं ही हिंदी इतना अच्छा बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये वर्ड आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या हुआ कि अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, ये सारी तो भड़ास निकाल, लेकिन मुद्दा असली क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने किया, क्या कहा, उसके बारे में बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया। सर्वोच्च ने एनसीपीआई और केंद्र की एसएलपी खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने एनसीपीई और केंद्र सरकार की एसएलपी खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है, ठीक है। मतलब एक स्टेट के फैसले से पूरे स्टेट पे थोप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाद अब केवल बीटीसी डिप्लोमा धारक के तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 1 में पात्र होंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राजस्थान में भी असर पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या क्या कहा। देखो, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को एनसीपीई व केंद्र सरकार की एसएलपी सहित मुकेश कुमार व अन्य याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर मनीष सिंघवी ने सरकार का पक्ष रखा। डिप्लोमाधारियों की ओर से अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अपना पक्ष रखा, ठीक है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन को वैध बताया। राजस्थान हाई कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारियों को कक्षा 1 से 5 तक के लिए पात्र मानने वाले नोटिफिकेशन को रद्द किया था। में से ये रद्द किए थे महाशय जी, और इन्हीं को आधार मानकर सुप्रीम कोर्ट ने सबको रद्द कर दिया। देख रहे हो, मतलब कि क्या कहा जाए, बहुत हंसी आ रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया। इसके साथ ही एनसीपी और केंद्र सरकार की एसएलपी को खारिज किया जाएगा। अब देखने वाली बात यहाँ पर क्या होगी कि देखो, जो सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है, उसने क्या किया कि जो दिल्ली वाला भी था ना कि मतलब कि वहाँ का सीएम
पावरफुल होगा, कि वहाँ का एलजी पावरफुल होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सीएम पावरफुल होगा। ठीक है, ठीक, कानून व्यवस्था और ये कुछ 2-3 चीज़ें छोड़कर उसने बोला था कि दिल्ली में जो वहाँ का बॉस होगा वो ये होगा, सुप्रीम कोर्ट बोला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात को निरस्त कर केंद्र सरकार ने अध्यादेश ला दिया, ठीक है, दिल्ली के ऊपर। तो अब देखते हैं इसके ऊपर केंद्र सरकार अध्यादेश लाती है कि नहीं, क्योंकि ये तो केंद्र सरकार के अगेंस्ट ही गया है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सरकार जो है, सरकार के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने वो दिया है, सिर्फ एक राज्य के फैसले को मानते हुए। ठीक है, बहुत बेहद मतलब कि खतरनाक लेवल, मतलब कि जज भी खतरनाक लेवल से वर्क कर रहे हैं हमारे देश में, वकील तो उससे भी खतरनाक लेवल से काम कर रहे हैं, और सरकार ये तो खतरनाक है ही, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल, सब तरीके से ये खतरनाक लेवल का वर्क कर रहे हैं लोग। पता नहीं इसके अंदर किस तरीके के IAS IFS सचिव बन रहे हैं कि इथिक्स, भाई साहब इथिक्स बहुत पढ़ कर जाते हैं, और जैसे ही कुछ बनते हैं वहाँ पे इथिक्स ही इनकी गायब हो जाती है। मतलब इतने लेवल पे भ्रष्टाचार, इतने लेवल पे सब कुछ करेंगे, इतना छोटी चीज़ समझ में आती है न, किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ते हैं, कैसे रूल लाना है, मतलब कोई क्लैरिफिकेशन ही प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। हाँ, इनको क्या चाहिए, दूसरे देश से अच्छी अच्छी बातें कैसे कॉपी करनी है, और कॉपी करके कॉपी पेस्ट करके एक मोटी सी किताब बना देनी है रूल बुक की तरह, और उस रूल बुक को आप यूज करो। ठीक है, भले उसे किसी का फ़ायदा हो या ना हो। ठीक, चलो। तो पात्र नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया, राजस्थान कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट को सही बताया, और ये सारी चीज़ें हुई। तो क्या है पूरा मामला, पूरा मामला देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से देश भर के BTC अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। BTC की अभ्यर्थियों को राहत मिली है, ये भाई साहब खुश हो गए लोग। ठीक है, पहले दुखी भी यही थे, अब खुश भी यही होंगे। लेकिन BEd वाले बेचारे अब दुखी हो गए, क्योंकि BEd वाले पहले इनके हक के लिए कुछ नहीं बोलते थे। अब BEd वालों पर पड़ी है तो BTC वाले हंस रहे हैं। भाई हंस लो, कोई दिक्कत नहीं, सब हंसो एक दूसरे के ऊपर, लेकिन न तो तुम्हारी इसमें गलती है BTC वालों, न तो BEd वालों तुम्हारी गलती है। ये गलती है सीधे सीधे सरकार और सरकार के रूल बुक की। ठीक है, और कोर्ट तो महानुभाव हैं ही, कोई कहा ही नहीं जा सकता, कोर्ट तो महानतम लेवल पे काम कर रहा है। वही BEd अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान के भी लाखों BEd पास कैंडिडेट, अब इस फैसले से असर पड़ेगा। इस फैसले के बाद अब तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 1 के लिए केवल BTC डिप्लोमा धारक ही पात्र होंगे। इससे पहले NCPE ने BEd अभ्यर्थियों को भी लेवल 1 के लिए पात्र माना था। NCTE ने 2018 के एक नोटिफिकेशन जारी किया था, इसमें कहा गया था कि BEd डिग्रीधारी को भी रीट लेवल 1 के लिए योग्य माना जाएगा। अब देखो यहाँ पे सरकार ने क्या किया है, ये है, अब सरकार ही यहाँ पे BEd वाले बच्चों को बचा सकती है। कैसे, अध्यादेश लाकर। ठीक है, के लिए योग्य माना जाएगा। अगर BEd डिग्रीधारी लेवल 1 पास होते हैं तो उन्हें नियुक्ति के साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रिज कोर्स करना होगा। राजस्थान में रीट लेवल 1 में BEd डिग्री धारकों को शामिल करने के लिए BTC डिप्लोमाधारी आंदोलनों पर उतर आए थे। इस बाद यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचा था। मतलब कि ये भाई साहब लोग जो BTC वाले हैं, ये एक ब्रिज कोर्स करना ही नहीं चाहते। अरे ब्रिज कोर्स कर लेते यार, 6 महीने का क्या दिक्कत है, उसके वजह से तुम भी आगे के लिए वो हो जाते। जैसे कि लोग MBBS करते हैं, तो MBBS के बाद सर्जन बनना होता है तो आगे के लिए MS OMS कर लेते हैं। ठीक है, या अलग से किसी कार्डियोलॉजी में, न्यूरोलॉजी में, ये सब में स्पेशलाइजेशन ले लेते हैं और आगे की ओर हो जाते हैं। तो क्या वो MBBS की चीज़ें नहीं जानते? जानते हैं बिल्कुल, तो MBBS के लिए भी फॉर्म भरेंगे वो। तो इसी तरह BTC में भी कर देना चाहिए था कि BTC वाले जो हैं आगे क्या है, 1 से 5 तक तो पढ़ाते ही, और आगे इनका ब्रिज कोर्स ये बना दिया गया होता, अब बनता भी जरूर, ये ब्रिज कोर्स का वो करते तो ब्रिज कोर्स बना दिया जाता, फिर ये आगे के भी क्लास 6 से लेकर 8 और 10 से लेकर 12 तक के लिए, इसकी 8 से लेकर 12 तक के लिए भी पढ़ा सकते थे, मतलब आगे बढ़ सकते थे। कोई दिक्कत नहीं, ब्रिज कोर्स बना लो, आगे बढ़ते रहो। जैसे कि डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा का डिग्री होता है, डिग्री के बाद मास्टर होता है, मास्टर के बाद PhD होता है, तो इस तरीके से आप करते रहते। ठीक है, और अपना बढ़ाते रहते, कोई दिक्कत नहीं था, इस तरीके से कर सकते। लेकिन इतनी छोटी सी बात पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती हैं। जो ये रूल रेगुलेशन बनाने वाले लोग बैठे हैं, पता नहीं किस तरीके के सचिव बनते, कैसे IAS IFS पास करके जाते हैं, क्या है। मतलब पहले तो इथिक्स की बातें करते, फिर वहाँ पे जैसे ही पोस्ट मिलती इथिक्स सब ऐसी की तैसी हो जाती है इथिक्स की, और नॉलेज भी पता नहीं घुटने में चला जाता है कि कहाँ चला जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलो।
और एक चीज़ बता दो, मैंने तो बीएड मैंने किया ना बीटीसी किया, ये मैं बस खाली बोल रहा हूँ भाई, भड़ास है ये। मतलब कि सरकार जो है न सरकार सही तरीके से काम कर रही है, ना कोर्ट सही तरीके से काम कर, ठीक है। हाई कोर्ट ने एनसीटी में नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है, वही बीएड वालों ने रीट लेवल 1 शामिल करने के लिए अपील हाई कोर्ट से की। हाई कोर्ट ने फैसले को बीएड वालों को लेवल 1 से बाहर कर दिया। राजस्थान हाई कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ एनसीटी और केंद्र सरकार के बीएड वालों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। तो यही सारा न्यूज़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। न्यूज़ तो बहुत बेकार है, ठीक है। जो बीएड किए हैं, बीएड की तैयारी की है, जिन्होंने सीटीईटी पास किया, टीईटी पास किया है अपना स्टेट टीईटी, और अभी बिहार में बीपीएससी का पेपर होने वाला, तो उन एस्पिरेंट के लिए बहुत ही दुख भरा न्यूज़ है ये। तो क्या अब इस पर कह ही क्या सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कहना इसमें बेकार लग रहा है आज, तो ये आज नहीं बोलूँगा मैं। और मेरा मतलब ये जो न्यूज़ सुनकर आया है ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो आसपास में भाई बंधु हैं, बहुत लोग हैं जो कि बीएड किए हैं, बीटीसी ये सब किए रहते हैं, दिल टूटता है तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। बाद बाकी शेयर तो ज़रूर कर देना, लाइक करना या ना करना वो आपके ऊपर है, सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन एक बार इसको ना शेयर कर देना, सब लोग मतलब जान जाए कि कैसे कैसे और क्या किया जा सकता है। और हाँ, इसमें बता दे रहा हूँ, और देखिए इसमें मैंने कोई भी कानूनी तौर पे बात गलत नहीं बोला है, ठीक है भाई। बहुत लोग सोचे कि डर रहा हूँ, हाँ डर तो लगता है भाई साहब, जेल वो डाल दिया जाता है आजकल, तो मतलब सही बात बोलने पे भी जेल डाल दिया जाता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन आप इसको शेयर ज़रूर करना, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।